अपने राज 3 लोगों को कभी न बताएं। औरत को कभी अपना राज न बताएं, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के दरमियान फासला बहुत कम होता है, इसीलिए वो चाहकर भी राज नहीं छुपा पाती। बेवकूफ़ दोस्त को कभी अपना राज न बताएं, क्योंकि वो उसे छुपा नहीं पाएगा और किसी भी वक्त कहीं भी कह देगा। और उस शख्स को भी कभी अपना राज न बताएं जो हमेशा झूठ का सहारा लेता हो। इन लोगों पर भरोसा करें जो आपके बारे में 3 चीज़ें समझ सकें: आपके कहकहे में छुपा हुआ दुख, आपके गुस्से में छिपी आपकी मोहब्बत और आपकी खामोशी में छिपी कोई ख़ास वजह। ज़िंदगी के 3 उसूल बनाएं: जिससे मोहब्बत करते हों उससे माफ़ी मांगें, जो आपसे मोहब्बत करता हो उसे कभी न छोड़ें, और जो आप पर भरोसा करता हो उससे कभी कुछ न छुपाएं। हमेशा उस शख्स का इंतखाब करें जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा ख़ास होती है। लोग आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत अली ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, तुम कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद न रखो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, अपने गुनाहों के सिवा किसी चीज़ से न डरो, क्योंकि जब मुस्तकबिल में तुम अल्लाह के सामने जाओगे तो उसे क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात, अगर कोई तुमसे ऐसी चीज़ पूछे जिसके बारे में तुम नहीं जानते तो ये कहने में शर्म महसूस न करो कि मैं नहीं जानता। चौथी बात, अगर कोई ऐसी बात पूछे जिसका इल्म ना हो तो उसे सीखने की कोशिश करो। पांचवी बात, सब्र करो। इंसान के लिए हर हाल में सब्र करना बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है। दर हकीकत ये कहा गया है कि सब्र का मकाम वैसा ही है जैसा जिस्म में सर का मकाम। हज़ारों लोगों में से उस एक को अजीज़ रखें जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत पर आंच न आने दे। अल्लाह के नज़दीक जिस इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती है उसकी आजमाइश भी उतनी ही कठिन होती है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे ऐसी चीज़ों की तलाश में लगा देता है जो उसके नसीब में नहीं होती। अगर कोई आपको खुशी दिलाए तो समझें कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, और अगर कोई आपको गम याद दिलाए तो समझें कि वो आपसे मोहब्बत करता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जब अल्लाह आपको किसी बेहतर चीज़ से दूर रखता है तो वो आपको बेहतरीन से नवाजता है। अगर कोई शख्स आपके खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी आपको इज्जत और मोहब्बत देता है तो बिलाशुबा वो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। उसे पसंद न करें जो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, बल्कि उसे पसंद करें जो आपकी इज्जत करे। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लें ताकि आप उसकी छोटी गलतियों को दफन कर सकें। अगर आप खुशी चाहते हैं तो उसका उदास होना आपके लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। अगर आप सुकून चाहते हैं तो उसे अल्लाह के पास तलाश करें, दुनिया में नहीं, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल दुनिया से बेहतर जानता है। सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। अगर हालात ख़राब हों तो यकीन रखें, क्योंकि जब अल्लाह कुछ लेता है तो उससे ज़्यादा अता करता है। अगर आप किसी को तन्हा देखें तो समझ जाएं कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि हुजूम हमेशा मुनाफिक के साथ होता है। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के दुख और दर्द को भुला दे। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो होता है वो उसके इल्म में है, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब आप बिला वजह खुश महसूस करें तो यकीन कर लें कि कहीं ना कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। आप वो मांगते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। अगर रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं तो अच्छाई का इजहार करते रहें, और अगर रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो सच बोल दें। जब लोग आपको दुख में अकेला छोड़ दें तो समझ लें कि अल्लाह आपके साथ है। वो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है। अपनी ज़बान का ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी का हाकिम बने। इंसान अल्लाह की मोहब्बत तब देखता है जब दुनिया की मोहब्बत उसे थका देती है। सिर्फ 2 लोग आपको सही समझ सकते हैं, एक वो जो आपकी सूरत से गुजरा हो और दूसरा वो जो आपसे बहुत मोहब्बत करता हो। अल्लाह आपको उस चीज़ से आजमाता है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, ताकि उस चीज़ को पाने की तड़प आपको अल्लाह से मिला दे। सच हमेशा उन लोगों में मिलता है जो खामोश रहते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर कड़ी आपका जिस्म और आपकी रूह है। खुदा ही जानता है कि ये कब और कहाँ टूट जाए। जो लोग सच्चाई को कबूल कर लेते हैं उन्हें फिर हमदर्दी की ज़रूरत नहीं रहती। बचपन से सिखाया गया है कि अल्लाह से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हें उसकी नाराज़गी से डर लगे।